ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है अब साउंड आ रहा है ना। हम्म, चलिए। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये आपका वेव होता है जो आपके फिजिक्स में होता है। नॉर्मली मेरा जो ड्राइंग है वो खराब है, नहीं तो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है, जितना ये मोटा है उतना ही वो मोटा भी है। ठीक है, मेरा ड्राइंग खराब है तो इसी वजह से थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। तो ये जो बीच में से मैंने लाइन काटा है, ये जो बीच में से लाइन है, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन का मतलब होता है एवरेज। मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को हमेशा डिनोट किया जाता है बाई जीरो। ठीक है, मीन पोजीशन को डिनोट किया जाता है बाई जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे तो वहां पर होता है +1, और जितना नीचे आओगे तो यहां पर होता है -1। तो +1 और -1 का जो मीन होता है, मीन मतलब एवरेज होता है, वो होता है आपका 0। ठीक है, अच्छा। अब ये जो वेव है, तो वेव का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, वेव का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज क्रेस्ट। ओके, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं टॉर्फ। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा दैट इज नोन एज क्रेस्ट, और नीचे वाला हिस्सा दैट इज नोन एज टर्फ। तो सबसे पहले बीच में से एक लाइन होती है, ये लाइन असली में क्या होती है? असली में ये लाइन नहीं होती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के लिए बनाई गई है, जो मीन पोजीशन है कैलकुलेशन करने के लिए बनाई गई है। तो ऊपर वाला जो चीज होता है दैट इज नोन एज क्रेस्ट, एंड नीचे वाला जो चीज होता है दैट इज नोन एज टर्फ। अच्छा, अब यहां पर चीजें जो है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। फर्स्ट जो चीज आप पे आएंगे, दैट द डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट टू मीन पोजीशन। मैं दूसरा कलर यूज करता हूं जिसे ऑनलाइन में भी अच्छे से दिखे। क्रेस्ट टू मीन पोजीशन का ये जो डिफरेंस है, या फिर आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, जो ऊपर होगा वो ही सेम चीज नीचे भी होता है। तो जो ये जो मीन पोजीशन से क्रेस्ट का डिफरेंस, या फिर आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू टर्फ। डिफरेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू टर्फ, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है द डिफरेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू क्रेस्ट, या फिर द मीन पोजीशन टू टर्फ। दोनों में ही चीज सेम ही है, मीन पोजीशन टू क्रेस्ट और टर्फ। दिस नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ये जो वर्ड होता है एम्पलीट्यूड, ये तो शायद आपने अगर कभी सुना है, साइंस बैकग्राउंड से है तो जरूर सुना भी होगा। ठीक है, या एम्पलीफायर में भी वर्ड आता है एम्पलीट्यूड, ये जो वर्ड्स आते हैं। लेकिन असली में सिंपल मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड का? एनीवन पता है किसी को कि मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड का आसान भाषा में? ये भी इंग्लिश लिखा हुआ है। एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मतलब होता है कितना जोर से आवाज आ रहा है या कितना धीरे से आवाज आ रहा है। इंटेंसिटी, आप बोल सकते हो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, कितना जोर से है या कितना धीरे से। ठीक है, जोर से या धीरे से। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक आवाज मैंने किया और ये एक आवाज किया, तो दोनों में से जोर से आवाज कौन सा था? पहला वाला ना, फर्स्ट जोर से आवाज था। तो इसी वजह से क्या है, ये जो फर्स्ट आवाज है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जो नेक्स्ट आवाज है उसका एम्पलीट्यूड कम है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो चीज आती है नेक्स्ट, वो होती है यहां से, ठीक है, ये वाला जो द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन वन टर्फ टू अनदर टर्फ, ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन वन टर्फ टू अनदर टर्फ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। अब ये जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, वेवलेंथ का एकदम आसान भाषा में मतलब, वेवलेंथ का मतलब होता है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ दूर होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो वो उतना ही दूर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये जो माइक है, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड भी बढ़ा रही है, वेवलेंथ भी बढ़ा रही है, लेकिन अगर मैं ऐसा माइक पीछे उतना अच्छे से नहीं सुन पाओगे, इतना अच्छे से नहीं सुन पाओगे, लेकिन मैं जब भी ये माइक लगा दूंगा तब अब अच्छे से सुन पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ये माइक क्या कर रही है, मेरी आवाज को दूर पहुंचाने का काम कर रही है ना। तो ये जो माइक है, ये इसका जो वॉइस है उसका वेवलेंथ बढ़ा रही है, ठीक है। तो वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा वो उतना ही दूर तक जा पाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज आती है आपकी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। नॉर्मली ये यूनिट टाइम कितना होता है, ये होता है 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, ठीक है, या वेव सर्कुलेशन इन यूनिट टाइम, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या बोल रहा चाहता है वो, ये बोलना चाहता है जैसे मान लो ये जो वेव है, ऑसिलेशन का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होके वहां से ही आया है। तो यहां से ऑसिलेशन अगर आप देखो तो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये 1, ये 2, ये हाफ, ठीक है, ये है हाफ। तो 1 2 हाफ, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी होगी 2.5, 2.5। अभी जो 2.5 है, अगर आप अच्छे से ख्याल करो तो यहां से स्टार्ट हुआ, मैंने ये इसको नहीं लिया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को नहीं लिया है, यहां से जस्ट मान के चल रहा हूं, पूछ देता हूं, यहां से मान के चल रहा हूं 1, ये एक ऑसिलेशन हुआ, ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ, और ये हाफ ऑसिलेशन हुआ, तो टोटल कितना होता है 2.5। और ये जो 2.5 हुआ है, इसमें फ्रीक्वेंसी में एक यूनिट होता है जो एक पर्सन के नाम पर है। उस पर्सन का नाम क्या था, उस पर्सन का नाम होता है हर्ट्ज। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है 2.5 हर्ट्ज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे मुझे पता है अरुणाचल में लोग जेड को काटते नहीं है बीच में से, ठीक है, जेड को काटते नहीं है, हम उधर बीच में से जेड को काट देते हैं। हमारा जेड बहुत ही ऑपरेशनल जेड है, बीच में से काटना चलता है हमारा, वायलेंट, ठीक है। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन मतलब समझते हो, ऑसिलेशन का मतलब पेंडुलम जैसे ऐसे करता है ना ऑसिलेशन,
तो ऑसिलेशन का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हुआ फिर से वहीं पर जब वापस आएगा तो एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, है ना। तो ये इस प्लेन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होके फिर से इसी प्लेन पे यहां पर वापस आ रहा है ना, तो ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। एक, फिर से उठ के फिर से इसी प्लेन पे वो वापस आ रहा है, तो दो ऑसिलेशन पूरा हुआ। अब ये इधर तो है नहीं, मैं मान रहा हूं नहीं है, तो यहां पर गया तो ये तो हाफ ही रहेगा, अभी तो पूरा नहीं हुआ, अगर पूरा होता तो तीन हो जाता, हाफ रहा, तो इसलिए एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, एंड यहां पर 0.5 है, तो 2.5। ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, बाकी वेव्स से कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो साउंड की क्वालिटी होती है, साउंड की जो क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं टिम्बर। साउंड की क्वालिटी होती है, दिस इज नोन एज टिम्बर। ठीक है, साउंड की क्वालिटी होती है, दैट इज नोन एज टिम्बर। साउंड की क्वालिटी का मतलब क्या होता है? साउंड की क्वालिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि अगर आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त, पीछे बहुत लोग हैं लेकिन पीछे से अगर आवाज दे तो आप अपनी दोस्त की आवाज पहचान जाओगे ना, पहचान जाओगे। या फिर अगर आपने आंखें बंद किया और मैंने इस बोट इस इसको ऐसे हिलाया तो तुमको आंखें बंद कर भी समझ में आ जाएगा कि मैंने इसी की हिलाया है। तो ये जो हम आवाज की जो क्वालिटी है इसको पहचान लेते हैं, ये पहचानते कैसे हैं? ये एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज टिम्बर। ठीक है, क्वालिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं टिम्बर। और साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये होती है साउंड की स्पीड। ठीक है, चलिए, अच्छा, ठीक है, मुझे एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, 5 मिनट।
ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा काम था तो इसलिए लेट हो गया। अच्छा, और जो ऑनलाइन में बोल रहे हैं भाई, ठीक है, छोड़ो, अभी आज मेरा बोलने का मूड नहीं है। चलो, तो स्पीड। अच्छा, अब साउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जो साउंड है इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है, साउंड का प्रोपोगेशन होता है बाय वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड का प्रोपोगेशन होता है बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे जस्ट मान लो कि यहाँ पर एक एटम है, ऐसे एटम्स है, और ये आपका कान है। ठीक है, तो आप जो मेरी बात सुन पा रहे हो, ये सुन क्यों पा रहे हो, इसी वजह ये है कि मेरे मुंह से जो आवाज निकल रहा है, तो यहाँ पर एक जगह होती है, गले में एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। उस वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है, किसी को पता है? एकदम। तो यहाँ पर एक बॉक्स होती है जो इज नोन एज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जब ऐसे वाइब्रेट करता है ना, तब क्या होता है, तब यहाँ से वाइब्रेशन, जो एटम्स है वो वाइब्रेशंस, ये जो एटम्स है वो ऐसे नियरेस्ट एटम का ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेशन करते करते ये टच इसको करेगा, तब ये वाइब्रेट करेगा, इसको टच करेगा, ऐसे वाइब्रेशन होते होते आपके कानों के सामने तक ऐसे वाइब्रेशन होगा, और कान के अंदर भी एटम्स है हवा के, तो ये कानों के अंदर जाके ऐसे वाइब्रेट करेगा, तब आप ये साउंड सुन पाते हो। ठीक है, नॉर्मली जो साउंड आप सुन पा रहे हो ये थ्रू वाइब्रेशन होता है। ठीक है, साउंड प्रोपोगेशन। अब साउंड की स्पीड कितनी होती है, नॉर्मली साउंड की अगर स्पीड की बात करें, साउंड की स्पीड की बात करें, तो साउंड की स्पीड अगर आप सॉलिड में देखो, सॉलिड में देखो तो साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। साउंड में देखो, सॉलिड में 343 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हाईएस्ट, 343 है, लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे ज्यादा साउंड को प्रोपोगेट कौन करता है, तो दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहीं पर आपको मिलेगा और कहीं पर मिलेगा आपको स्टील। ठीक है, तो सॉलिड 343 मीटर पर सेकेंड की साउंड की स्पीड क्या है, 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एयर, हवा में स्पीड कितना होता है, हवा में होता है 331 मीटर पर सेकेंड। हवा में होता है साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 331 मीटर पर सेकेंड है ना, ये जो इसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड मानते हैं, तो यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, मार्क कर लो, जिसको हम बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर। जैसे आपने कभी अगर मिसाइल प्लेन, ठीक है, मिसाइल प्लेन ये सब जो अगर आपने कभी सुना होगा मिसाइल प्लेन के बारे में, है ना, तब वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, इस मिसाइल का स्पीड 2.5 मैक है, या फिर इस मिसाइल का स्पीड 12 मैक है, प्लेन का स्पीड 3 मैक है, या सुपरसोनिक स्पीड है, या फिर हाइपरसोनिक स्पीड है। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो इस मैक नंबर से जुड़े हुए होते हैं, ये एयर वाले स्पीड से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, उसको छोड़कर अगर आप वैक्यूम में बात करो, वैक्यूम, तो वैक्यूम में याद रखिएगा, वैक्यूम में साउंड प्रोपोगेट नहीं होता। वैक्यूम में साउंड प्रोपोगेट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैक्यूम में एयर नहीं है, तो अगर एयर नहीं है तो साउंड को प्रोपोगेशन करने के लिए जो वाइब्रेशन चाहिए वो वाइब्रेशन हो नहीं पाएगी। तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में जो स्पीड है, जो साउंड है, वो प्रोपोगेट नहीं होता। हाँ, सीजीएल का यही सिलेबस है भाई, बट थोड़ा सा सीजीएल में क्या होता है ना, थोड़ा सा इवॉल्व करके पढ़ना होता है, थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे सीजीएल में क्या होता है, आपका जो ये मेथड ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा।
मेथड ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, उसके छोड़कर अगर एटम का साइज बड़ा करें तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये सब भी देखना होता है। चल, तो साउंड की स्पीड। नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज, देखो अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जाए या फ्रीक्वेंसी से पहले अगर साउंड की यूनिट के बारे में आ जाए, ठीक है, साउंड की यूनिट, ठीक है, तो साउंड की यूनिट क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, एकदम सही। तो साउंड की यूनिट जो होती है दैट इज नोन एज डेसिबल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर जो डेसी होता है ना, ये जो डेसी वर्ड होता है, डेसी का मतलब होता है 10, और ये जो बेल वर्ड होता है बेल, तो बेल एक पर्सन के नाम से लिया गया है दैट इज नोन एज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से लिया गया है बेल। तो यहां पर टोटल होता है डेसिबल साउंड की यूनिट। लेकिन ये जो साउंड की यूनिट है, हम तो साउंड की यूनिट बोल देते हैं, लेकिन ये डेसिबल असली में किसको डिनोट करता है? डेसिबल किसको डिनोट करता है असली में? ये असली में एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या था? एकदम मतलब सिंपल मतलब क्या था एम्पलीट्यूड का? सिंपल मतलब जी, कितना जोर से आवाज है, कितना आहिस्ता आवाज है, दैट इज इंटेंसिटी जी, साउंड की यूनिट है। अच्छा, एक और चीज यहां पर जान लो, अगर मान लो कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, या आप 20 हर्ट्ज से कम है ऐसे ना लिख के मैं ऐसे उल्टा लिख देता हूं, लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में वो 20 बार ऑसिलेशन कर रही है। तो अगर इससे कम होती है ना, तब इसको हम सुन नहीं पाते। हमारा जो ह्यूमन ईयर है तो वो हम सुन नहीं पाते। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो अगर कोई साउंड है जो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज के कम है, तो दिस इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट 20 हर्ट्ज से अगर वो 20,000 हर्ट्ज, 1000 मैंने के लिख रहा हूं, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज है, तब इसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तब इसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है, जो हम सुन पाते हैं। जैसे आप लोग सुन पा रहे हो, तो ये जो वॉइस है ना, वॉइस है, तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज है। एक और चीज आती है दैट इज, अगर मान लो कि साउंड 20,000 हर्ट्ज से, सॉरी 20,000 होगा, साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तब ये भी हम सुन नहीं पाएंगे। इसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो भी हम सुन नहीं पाएंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है तो भी हम तो सुन पाएंगे, ऑडिबल साउंड है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तब भी हम सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए तो सिंपल सा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो आवाज स्मूथ होगी या भारी होगा? आवाज स्मूथ होगी या भारी होगा? अगर फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाया, जैसे मान लो इंफ्रासोनिक है तो फ्रीक्वेंसी कम है, अल्ट्रासोनिक है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर तो 20 से 20,000 हर्ट्ज है। तो अगर मैंने जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा रहे हैं तो आवाज स्मूथ होगा या भारी होगा? शार्प, हाँ, स्मूथ मतलब शार्प क्यों बोल रहे हो? देखो सिंपल सा बात यह है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यहां पर एक चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूं,
एक चीज हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है, दैट इज नोन एज पिच। पिच, ठीक है। पिच क्या होता है? पिच फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है। अगर मान लो पिच से मतलब क्या है, पिच अगर हाई है, पिच अगर हाई है तो आवाज जो है, जो साउंड है वो शार्प होगी, ठीक है। आवाज जो है वो शार्प होगी। अब पिच हाई है इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में आते हैं। पिच हाई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर फ्रीक्वेंसी हाई है। साउंड के केस में याद रखिएगा, साउंड के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको हम पिच बोलते हैं। जैसे आसान भाषा में कर याद रखो, साउंड के केस में फ्रीक्वेंसी को हम पिच बोलते हैं। तो अगर पिच हाई है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है। अब फ्रीक्वेंसी हाई है तो आवाज क्या होगी? शार्प होगी, ठीक है। आवाज शार्प होगी, लाइक ऐसा। ये अगर अगर आप सुन पा रहे हो, ये एक आवाज है, देखो, तोड़ी ना जाए। ये एक आवाज है, ये एक आवाज है। तो आवाज दोनों टाइप का है। तो पहला क्या है? पहला शार्प आवाज है, ठीक है, शार्प आवाज है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगा, शार्प होगा। और फ्रीक्वेंसी कम होगी, पिच कम होगा, तो ये आवाज डल होगा, या फिर आप बोल सकते हो हार्ड होगा। नॉर्मली ऐसे जस्ट याद रखिएगा, जस्ट ऐसे आप याद रखना, जो फीमेल वॉइस होती हैं, इन जनरल जो फीमेल वॉइसेस होती है उनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो फीमेल वॉइस होती है वो मोस्टली शार्प होता है, ठीक है। जो मेल वॉइस होता है वो क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी उसकी डाउन होती है। जितना डाउन होगा वो आवाज उतनी ही भारी होती रहेगी, जितना डाउन होगा आवाज उतनी भारी होगी, ठीक है। तो पिच, शार्प एंड डल का केस है, ठीक है। अच्छा, साउंड से लास्ट चीज, साउंड से लास्ट चीज बता दें। अगर मान लो कि कोई भी मिसाइल मान लेते हैं, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट, कोई भी मिसाइल मान लेते हैं, अगर वो साउंड की जो स्पीड है, साउंड की स्पीड से मूव कर रही है। साउंड की स्पीड कितनी होती है? यहां पर जो साउंड की स्पीड हम लेंगे, ये क्या लेंगे? हम लेंगे जो एयर में है, एयर के साउंड की स्पीड हम लेंगे। तो साउंड की स्पीड एयर में कितना है? 331 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई बॉडी है जो साउंड की स्पीड से ही मूव कर रही है, साउंड की स्पीड से मूव कर रही है, तब इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक, ठीक है। तो मान लो अगर कोई मिसाइल जा रहा है और मिसाइल साउंड की स्पीड से 331 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसोनिक मिसाइल, ठीक है। और साउंड की स्पीड, जैसे मैंने कहा, ये जो साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 मैक या 1 माक। इसे हम बोलते हैं 1 मैक या 1 माक। अब मान लो अगर कोई मिसाइल जा रहा है जो 2 मैक से 4 मैक तक है, मतलब साउंड की स्पीड से 2 गुना से 4 गुना स्पीड पे जा रहा है, 2 गुना से 4 गुना, तब इसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक। तब इसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है। जो हम नॉर्मली अगर आप फिल्मों में या फिर कहीं पर देखोगे तो ये सब नाम आता है, 2 से 4 मैक। अच्छा, अगर कोई चीज 5 मैक या 5 मैक से ऊपर है, ठीक है, 5 मैक या फिर मोर देन 5 मैक से ज्यादा है, तब इसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। तब इसे हम बोलते हैं हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक। एंड अगर मान लीजिए ये तो ज्यादा हुआ, अगर मान लीजिए कम होता है, 331 मीटर पर सेकंड से कम होता है,
अगर कोई चीज लेस देन साउंड की स्पीड है, लेस देन साउंड की स्पीड है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसोनिक, सॉरी ट्रांसोनिक बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, ट्रांसोनिक बोल रहा हूं, सबसोनिक, सबसोनिक। ठीक है, तो ऐसे सोनिक्स कुछ वर्ड्स होते हैं, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक साउंड का केस है। ठीक है, बेसिक साउंड का केस है। अच्छा, अब जो मैं बोलने वाला हूं, ये जो अभी हम देखेंगे, ये मेनली जेईस के लिए। ठीक है, मेनली जेई के लिए। जस्ट एक चीज एक्स्ट्रा जेई के लिए जान लो। पहला चीज, साउंड से पहला चीज, अगर मान लीजिए हमने ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया, चलो क्योंकि उन्होंने पूछा था सीजीएल से, तो इसलिए सबको सीजीएल वाला भी यहाँ पर चिपका ही देते हैं। अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी को हमने इंक्रीज किया, ह्यूमिडिटी को बढ़ाया, तो साउंड का स्पीड क्या होगा? ठीक है, साउंड का स्पीड क्या होगा? तो याद रखिएगा, साउंड जी एकदम, तो साउंड ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से साउंड भी बढ़ता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने से साउंड भी बढ़ता है। देखो केस बहुत सिंपल है, मैं इधर दिखा देता हूं। केस बहुत सिंपल है, जैसे मान लो ये साउंड, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये ऐसे मूव करेंगे, है ना, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे टच करेंगे, इसके बाद ये टच होगा, ये मूव करेगा, ये टच होगा, ये मूव करेगा, इस ऐसे जाएंगे, जो मैंने बताया था आपको, है ना, ऐसे टच करेंगे। अब मान लो ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है हवा में पानी बढ़ना, ज्यादा पानी, ज्यादा बढ़ना। पानी ज्यादा बढ़ना का मतलब क्या है? कि इसके बीच में आपको पानी दिखेगा, इसके बीच में पानी दिखेगा, इसके बीच में पानी दिखेगा। अब जब पानी है तब क्या है? तब इसको पूरा और वाइब्रेट नहीं करना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, इसको टच कर देगा, इसको जब टच कर देगा ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, इसको टच कर देगा, जब ऐसे स्पीड में निकल जाएगा। ठीक है, जो गैप है वो गैप और नहीं बन रहा है, गैप फिलअप हो रहा है, तो गैप फिलअप हो रहा है, तो इसलिए वाइब्रेशन जल्दी होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा, साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लो कि डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ती है, तो साउंड की स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ती है तो साउंड की स्पीड कम हो जाती है। एंड लास्ट थिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका जो साउंड वाला पोर्शन है, ये आपका पूरा साउंड पोर्शन पे आता है। और कल हम आपका स्टार्ट करेंगे जो लाइट वाला पोर्शन है। ठीक है, कल हम देखेंगे लाइट।